T20 फॉर्मेट में जब टीम बॉलिंग करने उतरती है तो पहले के 6 ओवर और लास्ट के 4 ओवरों में तेज गेंदबाजी जो बॉलिंग अटैक होता है उसकी कमान संभालते हैं। और जिस टीम के पास भी अच्छे फास्ट बॉलिंग विकेट टेकर ऑप्शंस होते हैं और गन डेथ बॉलर होते हैं वही टीम आईपीएल में अक्सर अच्छा करती चली आई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी टीम है जिसके पास सबसे अच्छी फास्ट बॉलिंग यूनिट है। हम ओवरऑल बॉलिंग यूनिट का ऑलरेडी एक कंपैरिजन कर चुके हैं जिसको आप लोग ने बहुत ज्यादा पसंद दिया, वहां पर थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स भी हुए, तो उसी को थोड़ा सा और रेक्टिफाई करने के लिए हमने स्पिन बॉलिंग का सेगमेंट अलग बनाया है और अब फास्ट बॉलिंग का सेगमेंट आप लोगों की स्पेशल फरमाइश पर मैं लेकर के आया हूं, जहां पर सिर्फ हम फास्ट बॉलर्स को ध्यान में रखेंगे, फास्ट बॉलिंग यूनिट को ध्यान में रखेंगे, बल्लेबाज, बैलेंस, उसके अलावा स्पिन गेंदबाजी को यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा और 10 to 1 तक रैंकिंग करेंगे जो सबसे नीचे है और किस टीम की गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे भयंकर है। सो आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। द नंबर 10th fast bowling attack of IPL 2023 in my opinion belongs to चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स का जो बॉलिंग अटैक है, पूरा का पूरा जो बॉलिंग अटैक है उसमें आप फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को इंक्लूड कर लो तो वो उनके चेपॉक की कंडीशंस के लिए बिल्कुल सूटेबल है, लेकिन फिर भी मुझे उसमें कुछ ऑब्वियस गैप्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक हार्ड लेंथ पेस बॉलर इस टीम के पास नहीं है, उसके अलावा बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स इस टीम के पास है। इस टीम के पास काइल जेमिसन है, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे, मुकेश चौधरी, दीपक चहर, मतीशा पाथिराना, राजवर्धन हांगरेकर, ड्वेन प्रेटोरियस और बेन स्टोक्स का ऑप्शन भी इस टीम के पास है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो तो कोई बैक ऑफ लेंथ आउट एंड आउट पेस बॉलर इस टीम के पास नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि बेन स्टोक्स की ही गति इस गेंदबाजी लाइनअप में सबसे ज्यादा होगी जो इनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा तुषार देशपांडे, सिमरजीत सिंह जरूर गेंदबाजी कर सकते हैं लेकिन उनका आईपीएल का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है और फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में तो वो दूर दूर तक फीचर नहीं करते। उसके अलावा नए बॉल से विकेट टेकर अच्छे हैं इस टीम के पास, दीपक चहर है, मुकेश चौधरी है, काइल जेमिसन को आप उस लिस्ट में डाल सकते हो। उसके अलावा लेकिन जब आप ड्वेन ब्रावो की जगह कोई गन डेथ बॉलर ढूंढते हो तो वो इस टीम में इतनी आसानी से दिखाई नहीं पड़ते। इनफैक्ट ड्वेन प्रेटोरियस इस टीम के सबसे अच्छे ऑप्शन है जहां तक डेथ ओवर्स का सवाल है। उसके अलावा देखना होगा कि टीम डेथ ओवर में किसकी तरफ देखती है। तो इन सब ऑब्वियस गैप्स की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स आर एट नंबर 10 ऑन माई लिस्ट। द 9th नंबर फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस के जितने भी तेज गेंदबाज हैं वो अपने दिन पर तो आपको पूरा का पूरा मैच जिता के दे सकते हैं, 2 ओवर में 5-5 विकेट लेकर के मैच को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन इनको मार पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा मार खाने की काबिलियत भी रखते हैं। और उस लिस्ट में आप लोकी फर्गसन का नाम अगर पिछले साल से डाल दो जिनको अब केकेआर को ट्रेड कर दिया गया है तो वो भी ऐसा काम अक्सर करते हैं। इस टीम के पास अब मोहम्मद शामी है, अलजारी जोसेफ है, यश दयाल है, प्रदीप सांगवान, ओडियन स्मिथ, शिवम मावी, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा और खुद कप्तान हार्दिक पांड्या इस टीम की तेज गेंदबाजी की कमान संभालते हुए अक्सर देखे जाते हैं। मोहित शर्मा को इस टीम ने क्यों लिया, आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। उनको शायद आईपीएल के एक्सपीरियंस के दम पर लेकर आए होंगे। उसके अलावा शिवम मावी को हम ऑलरेडी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हमने पहले 2 मैचों में देखा, एक मैच में 4 विकेट लिए और अगले मैच में खूब उनको पिटाई पड़ी। तो जॉश लिटिल और उसके साथ अलजारी जोसेफ जो इनके विदेशी तेज गेंदबाज हैं उनके ऊपर टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। वहीं मोहम्मद शामी और शिवम मावी को कंसिस्टेंटली अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी और यश दयाल जो अपना लेफ्ट आर्म एंगल लेकर के आते हैं, अभी वो थोड़ा इंजरी से जूझ रहे हैं, उनकी फॉर्म और फिटनेस पर टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी। क्या हार्दिक पांड्या पूरे 14 के 14 मैचों में गेंदबाजी करेंगे, ये देखना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इसी वजह से गुजरात टाइटंस आर एट नंबर 9 ऑन माई लिस्ट। The 8th number fast bowling attack of IPL 2023 in my opinion belongs to कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले साल के मुकाबले इस साल अपनी तेज गेंदबाजी में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की है। पहले तो वो शार्दुल ठाकुर और लोकी फर्गसन को ट्रेड करके लाए, उसके बाद जो उन्होंने वैभव अरोड़ा की परचेज की वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी परचेज थी। लेकिन इस टीम में अभी भी लोकी फर्गसन का कोई आउट एंड आउट रिप्लेसमेंट नहीं है और डेथ बॉलिंग की समस्या अभी भी टीम के साथ है। यहां पर लोकी फर्गसन के साथ आपको उमेश यादव, टिम साउदी, हर्षित राणा, शार्दुल ठाकुर, डेविड विजय, वैभव अरोड़ा और कुलवंत खेजरोलिया दिखाई पड़ते हैं। और अगर आप उमेश यादव के साथ स्टार्ट करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप वैभव अरोड़ा को या तो बेंच पर बिठाओगे या फिर उनको आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर देखना चाहोगे, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके अलावा आंद्रे रसल और लोकी फर्गसन मोस्ट प्रोबेबली डेथ ओवर की कमान संभालेंगे और ईडन गार्डन्स में जहां पर अब अच्छी बैटिंग विकेट बनती है वहां पर कोई आउट एंड आउट डेथ बॉलर ना होना। पिछले साल आंद्रे रसल की इकोनॉमी 10 के करीब थी, शार्दुल ठाकुर की 10 के करीब थी,
लोकी फर्गसन की 9 की इकोनॉमी थी पिछले साल। तो 3 बॉलर जो कि 9 की इकोनॉमी या 9 से आसपास की इकोनॉमी से रन खा रहे हैं वो कोलकाता नाइट राइडर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर रसल, शार्दुल, लोकी अपने प्रदर्शन को इंप्रूव करते हैं, शुरुआत में उमेश यादव रेगुलर विकेट दिलाते हैं, तो ये टीम अच्छा जरूर कर सकती है। लेकिन एट द मोमेंट कोलकाता नाइट राइडर्स आर एट नंबर 8 ऑन माई लिस्ट। The number 7 fast bowling attack of IPL 2023 in my opinion belongs to पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स के ओवरऑल बॉलिंग अटैक को तो मैंने अच्छा खासा रेट किया था, लेकिन यहां पर मेरी ये लिस्ट में नंबर 7 पर चले गए हैं क्योंकि आप इनके जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है उसमें तो ये इनके सारे बेसिस कवर्ड है। न्यू बॉल बॉलर इनके पास है, बैक ऑफ लेंथ पेस बॉलर इनके पास है, डेथ बॉलर अच्छे इनके पास है, लेकिन उनके बैकअप इस टीम ने बिल्कुल भी खड़े नहीं किए। इनफैक्ट वैभव अरोड़ा हो गए, संदीप हो गए, ईशान पोरेल हो गए, मुझे तो लगता था कि उनको रिलीज करके ही पंजाब किंग्स ने गलत किया है। इस टीम के पास आपको अर्शदीप सिंह दिखते हैं, राजंगत बावा दिखते हैं, कागिसो रबाडा, ऋषि धवन, सैम करन, हरप्रीत भाटिया, विद्वत कवेरप्पा, बलतेज ढांडा और नेथन एलिस इस टीम के पास है एज अ बैकअप ऑफ कागिसो रबाडा, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट द आइडियल रिप्लेसमेंट फॉर कागिसो रबाडा। कागिसो रबाडा का जो कद काठी है, जो उनका क्रिकेट के दुनिया में इस टाइम कद है, वहां पर नेथन एलिस उनके आसपास भी नहीं है। और ये टीम होप कर रही है कि सैम करन पूरे सीजन अवेलेबल रहे, अर्शदीप सिंह पूरे सीजन अवेलेबल रहे, क्योंकि उनका जो बैकअप है वो आपके पास हर भाटिया है, आपके पास विद्वत कवेरप्पा है। दो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इन खिलाड़ियों के पास नहीं है और डेथ बॉलर ये बहुत ही अच्छे साबित नहीं होने वाले हैं, ये तकरीबन गारंटीड है। तो बहुत ज्यादा अपने प्लेयर्स की फॉर्म और फिटनेस पर डिपेंड है जहां तक फास्ट बॉलर्स की बात है, और इसीलिए पंजाब किंग्स मेरे लिस्ट में है एट नंबर 7। द नंबर 6 फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स के पास पेपर पर कई अच्छे ऑप्शंस हैं, पिछले साल गेंदबाजी भी उन्होंने अच्छी की, लेकिन उनके पास भी डेथ बॉलिंग का थोड़ा इशू है, जिनको जेसन होल्डर को लाकर के उन्होंने सही करने की कोशिश की है, लेकिन उनकी भी इकोनॉमी पिछले साल 9 से ज्यादा की थी और वो सिर्फ आपके एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। आपको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था तो आप उनकी तरफ चले गए, बट आप उनको आउट एंड आउट डेथ बॉलर काउंट नहीं कर सकते। इस टीम के पास आपको ट्रेंट बोल्ट दिखाई देंगे, जेसन होल्डर, प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी, ओबेद मैकॉय, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव और केएम आसिफ को भी इस टीम ने अपनी स्क्वाड में शामिल किया है। अब ट्रेंट बोल्ट को अगर कोई इंजरी वगैरह होती है तो उनका बैकअप आपके पास ओबेद मैकॉय है, जिन क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क लेकर के आते हैं। वहीं नवदीप सैनी हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, ये खुद इंजरी प्रोन गेंदबाज हैं, इस समय भी अपनी इंजरीज नर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर ये पूरी तरीके से फिट भी होते हैं तो नए बॉल से ये अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। बैक ऑफ लेंथ पेस इनके पास ठीक ठाक है, लेकिन डेथ बॉलिंग का बहुत ही ग्लेयरिंग इशू है और बैकअप भी उस क्वालिटी के नहीं है जिस क्वालिटी के ये टीम एंटिसिपेट कर रही थी या जो ये चाह रहे होंगे। अब आप इनकी ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप को तो बहुत अच्छा रेट कर सकते हो, हालांकि उसमें डेथ बॉलिंग का इशू तब भी बरकरार रहता है, लेकिन स्पिनर्स मिलकर अच्छा खासा कॉम्पनसेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप फास्ट बॉलिंग की सिर्फ बात करोगे तो मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 6। नंबर 5th बॉलिंग अटैक ऑफ IPL 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स का पिछले साल डेथ ओवर में मामला बहुत ही खराब था। पिछले साल इन्होंने डेथ ओवर में सबसे ज्यादा इकोनॉमी से रन लुटाए थे, तकरीबन 11 के आसपास इनकी इकोनॉमी पहुंच गई थी, लेकिन इस टीम से कुछ ऐसे गेंदबाज भी निकल करके आए, आवेश खान उसके बाद इंडिया खेल गए और मोहसिन खान अगर फिट होते तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी अभी तक इंडिया खेल गए होते। इस टीम के पास आपको मार्क वुड दिखाई देते हैं, आवेश खान, मोहसिन खान, जयदेव उनादकट को ये लेकर के आए हैं, यश ठाकुर, रोमारियो शेफर्ड, डैनियल सैम्स, नवीनुल हक और युजवेर चरक का ऑप्शन इस टीम के पास है। अब नवीनुल हक ने अफगानिस्तान की टीम से खेलते हुए काफी ज्यादा प्रभावित किया है, डैनियल सैम्स को एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर ये लेकर के आए, उनको शायद फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में तो मौका शायद ही मिलेगा। उसके अलावा मार्क वुड की मौजूदगी इस टीम को बहुत ज्यादा बल देती है। मोहसिन खान जो कि टूर्नामेंट के एंड में आए थे, उन्होंने डेथ में जरूर प्रभावित किया था। आवेश खान से ये थोड़े बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे, नए बॉल से भी और पुराने बॉल से भी। वहीं मार्क वुड के रूप में एक गन पेस बैक ऑफ लेंथ बॉलर इस टीम के पास है और आवेश खान भी वही रोल अदा करते हैं। मोहसिन खान को भी पास भी पेस अच्छा है, वो गेंद को छोटा भी पटक सकते हैं और गेंद को आगे भी लहराते हैं। जरूरत पड़ने पर आप जयदेव उनादकट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ओवरऑल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहां पर जरूर हुआ है। मार्क वुड और मोहसिन की फिटनेस पर यह टीम बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, लेकिन अगर हम उनको फिट माने और वो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में फीचर करें तो इस टीम का बॉलिंग अटैक एक्सपोनेंशियली इंप्रूव हो जाता है और इसीलिए दे आर एट नंबर 5 ऑन माई लिस्ट।
fourth number fast bowling attack of IPL 2023 in my opinion belongs to Sunrisers Hyderabad। अब Sunrisers Hyderabad और लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी पिछले साल थोड़ी सेम टू सेम चल रही थी। दोनों के पास प्रॉमिसिंग नेम्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन डेथ ओवर में युवा भारतीय गेंदबाज होने के कारण इनको बहुत ज्यादा मार पड़ रही थी। हालांकि एसआरएच के पास तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था और इस साल भी इनके पास भुवनेश्वर कुमार है, उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी, टी नटराजन, फजहल हक फारूकी, मार्को यंसन और नीतीश कुमार का ऑप्शन भी इस टीम के पास है। अब मार्को यंसन हो गए, फजहल हक फारूकी हो गए या फिर उमरान मलिक हो गए, उनको तो मैं गन डेथ बॉलर के तौर पर नहीं देख रहा हूं, लेकिन अगर आप इंपैक्ट प्लेयर का रूल इस टीम के साथ जोड़ देते हो तो 4 अच्छे प्रॉपर तेज गेंदबाज ये मैदान में उतार सकते हैं। नटराजन से डेथ ओवर में इनको बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी और भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर अगर कार्तिक त्यागी नए बॉल संभालते हैं, उमरान मलिक मिडिल ओवर्स में आकर के अपनी रफ्तार का जादू दिखाते हैं और उसके बाद किस तरीके से टी नटराजन डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं, तो ऑप्शन इस टीम के पास बहुत ज्यादा है, क्वालिटी इस टीम के पास बहुत ज्यादा है, युवा टैलेंट इस टीम के पास बहुत ज्यादा है और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 4। नंबर 3 फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की गेंदबाजी ने पिछले साल भी उनके लिए अच्छा प्रदर्शन किया था और इस साल भी उन्होंने कुछ अच्छे एडिशंस अपनी पेस बॉलिंग यूनिट में किए हैं और काफी सारे लोगों ने जो हमने ओवरऑल बॉलिंग की रेटिंग की थी उसमें आकर के पॉइंट आउट किया था कि हर्षल पटेल को आप डेथ ओवर का बॉलर बता रहे हो, लेकिन उनके आंकड़े देखो, उनके स्टैट्स देखो इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो मैं, अगर आप मेरी वीडियोस पहले से फॉलो करते हो तो ये पॉइंट तो मैंने 2022 के मेगा ऑक्शन से भी पहले उठाया था कि हर्षल पटेल को आप रेट तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन वो आप उनको बहुत ज्यादा ओवर रेट किए दे रहे हो। लेकिन हकीकत यह है कि महाराष्ट्र के पिछले साल जो छोटे ग्राउंड में मैचेस हुए थे वहां पर कई जगह उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क भी आ जाता है। वहीं हर्षल पटेल अभी इंजरी नर्स करके आ रहे हैं, किस तरीके के मैदानों पर वो खेलते हैं यह भी देखना होगा। लेकिन मैं फिर भी, अगर हर्षल पटेल को अच्छी गेंदबाजी ना भी करें, जो कि बहुत हाईली लाइकली है और मुझे वो बहुत ज्यादा खिलाड़ी इतने, मुझे नहीं लगता कि वो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग लेवल में फीचर करने चाहिए और बेहतर ऑप्शंस आपके पास थे, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस इस तरीके की जो उनका नाम आईपीएल के ऑक्शन में आया और उन पर इतनी ज्यादा बुरी लग गई। इस टीम को अगर आप देखें तो यहां पर जॉर्ज हेजलवुड हैं, डेविड विली हैं, हर्षल पटेल ऑब्वियसली, आकाशदीप, सिद्धार्थ कौल, मोहम्मद सिराज, रीस टोपली, अविनाश सिंह और राजन कुमार का ऑप्शन इस टीम के पास है। तो अगर हर्षल पटेल अच्छा नहीं करते तो यह टीम अविनाश सिंह के पास जा सकती है, आउट एंड आउट पेस बॉलर वो हैं, और उसके साथ साथ सिद्धार्थ कौल भी इस टीम के पास है और रीस टोपली का ऑप्शन भी बैकअप में इनके पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, हेजलवुड, टोपली और मोहम्मद सिराज, जिनका पिछला सीजन बहुत ही खराब था, लेकिन मुझे लगता है दैट वाज एन एबरेशन और इस साल हमें बेहतर मोहम्मद सिराज दिखाई देंगे और हमें उम्मीद भी यही करनी चाहिए कि बेहतर मोहम्मद सिराज दिखाई दे, ना सिर्फ आरसीबी और उनके फैंस के लिए बल्कि फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट एज वेल, बिकॉज दैट गाय इज टू गुड टू नॉट प्ले अ T20 वर्ल्ड कप। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो पेस बैटरी है वो अपने एक्सपीरियंस और वैरायटी की वजह से बहुत ही घातक साबित हो सकती है और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 3। नंबर 2 फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग यूनिट एक ऐसी बॉलिंग यूनिट है, खास करके उनकी फास्ट बॉलिंग यूनिट, उसमें उनके पास ढेर सारे ऑप्शन है और हाई क्वालिटी ओवरसीज खिलाड़ियों के साथ साथ इंडियन प्लेयर भी उनके बहुत ज्यादा यंग और बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी है। हालांकि इसका खामियाजा उनको थोड़ा सा स्पिन को कमजोर करके जरूर भुगतना पड़ रहा है, जहां पर उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर आप उनके फास्ट बॉलिंग का सेटअप देखो तो एंड्रिक नॉर्किया की हाई क्वालिटी पेस आपके पास है, उसके बाद लुंगी एनगीडी उनके बैकअप है, मुस्तफिजुर रहमान उनके भी बैकअप है, ईशांत शर्मा को इस टीम ने जोड़ा है, खलील अहमद, मुकेश कुमार को जोड़ा है, चेतन साकरिया और कमलेश नागरकोटी का ऑप्शन भी इस टीम के पास है। तो मुकेश हो गए, चेतन हो गए, खलील हो गए, कमलेश हो गए, चार हाई क्वालिटी इंडियन युवा गेंदबाज इनके पास हैं। उसके बाद एंड्रिक नॉर्किया, लुंगी एनगीडी, मुस्तफिजुर रहमान, 3 हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस ओवरसीज तेज गेंदबाज भी इस टीम के पास हैं। तो जब आपके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, कप्तान थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करता है। अभी देखने में ऐसे ही लग रहा है कि ऋषभ पंत कप्तान नहीं होंगे, देखना होगा दिल्ली कैपिटल्स जाते किसकी तरफ है, लेकिन जो भी उनकी कप्तानी करेगा फास्ट बॉलिंग उनके लिए सिर दर्द नहीं होने वाली है। ईशांत शर्मा को कितने ज्यादा मैचेस मिलते हैं यह भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो ढेर सारा ऑप्शंस और एक्सपीरियंस इस टीम के पास है तेज गेंदबाजी यूनिट में और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 2। नंबर 1 फास्ट बॉलिंग अटैक ऑफ आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू मुंबई इंडियंस। अब मुंबई इंडियंस के पास 2 ऐसे इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ताबड़तोड़ धांसू गेंदबाज हैं जो एक साथ अगर मैदान पर उतर गए फुल्ली फिट एंड इन रिदम तो किसी भी बल्लेबाजी क्रम की
धज्जियां उधेड़ सकते हैं। अब एक बात अलग है कि उनके पास स्पिन विभाग में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं कि आप चाह कर भी इनका बैकअप नहीं बना सकते। हालांकि उसके बाद मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने कोशिश जरूर की है। आपके पास आर्चर है, आपके पास बुमराह है, आपके पास जेसन बेरेंडॉर्फ है, आकाश मेघवाल है, झाय रिचर्डसन, ड्वेन जेनसन और कैमरन ग्रीन का ऑप्शन इस टीम के पास है। जेसन बेरेंडॉर्फ और झाय रिचर्डसन में से मोस्ट प्रोबेबली आप आर्चर और बुमराह के साथ एक खिलाड़ी को पेयर करोगे तो 3 हाई क्वालिटी पेसर आप मैदान पर उतारने वाले हो। कैमरन ग्रीन मोस्ट लाइकली आपके चौथे गेंदबाज होंगे, तो वो भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, तो 8 से 10 ओवर क्वालिटी गेंदबाजी आपको मिलने वाली है। ये बात पूरी तरीके से कंफर्म है। हालांकि मैं दिल्ली कैपिटल्स को भी नंबर 1 पर सोच रहा था बिकॉज उनके बैकअप्स की तरफ मेरा दिल बहुत जाता है कि क्या कमाल के भारतीय गेंदबाज इस टीम के पास है। लेकिन अगर आप बुमराह और आर्चर को सामने रख दोगे तो फुल्ली फिट बुमराह और आर्चर को मैंने यहां पर कंसीडर किया हुआ है और इसीलिए मुंबई इंडियंस आर द नंबर 1 फास्ट बॉलिंग यूनिट इन माय ओपिनियन। तो स्पिन बॉलिंग यूनिट और फास्ट बॉलिंग यूनिट में आपको कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस जरूर दिख रहा होगा और ये होना ही था बिकॉज हर टीम की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर टीम की होम कंडीशंस अलग है, हर टीम के खिलाड़ियों की फॉर्म अलग है, एज अलग है। तो उन सारी ही चीजों को यहां पर मैंने स्टडी किया है और उसके बाद ही अपना बेस्ट ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश की है। अब आप अग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इस पूरे कंपैरिजन सीरीज की सारी वीडियोस देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आपको और ज्यादा अच्छे स्टैट्स और ज्यादा डेप्थ एनालिसिस मिलती रहे। लिंक सभी वीडियोस के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज ऐसा ही अनबायस्ड स्टैट से भरा और डेप्थ एनालिसिस से भरा कंटेंट आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।